तो हमने उस दिन क्लास में यहाँ तक किया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने देखा था क्या होता है और फर्स्ट एग्जांपल करा था। देन आपको एक ये टेबल दे रखी है, तो इसमें अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/x²। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y dx माइनस एक्स डी वाई, उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ये। ऐसे ही आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, ग्रुप ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है। बट ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट इसी टाइप से कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी तब तो आपका ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अदरवाइज आएगा नहीं, ठीक है। तो एक बार के लिए पढ़ लेना ये टेबल, बट मेन जो हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे वो आगे इन रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। आपके पास 5 रूल्स हैं, तो ये वाले जो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं ना, एग्जांपल सेकंड और एग्जांपल थर्ड, तो यहाँ पे इसमें देखो इन दोनों केसेस में ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे e⁻x लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/x² लिखा हुआ है। तो हम ये आगे पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 1/x² क्यों आया और यहाँ पे e⁻x क्यों आया। ये दोनों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको इस टेबल से नहीं क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये टेबल वैसे एक बार समझ लेना क्या है इसमें, किसके लिए क्या होगा, बट काम आपके ये रूल्स ही आएंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट रूल क्या है, आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस टाइप से, ठीक है, mdx प्लस dy इक्वल्स 0। अब अगर आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनस है, अब मैंने पहले बताया था होमोजेनस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें जो आपकी डिग्री है वेरिएबल्स की थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेम रहेगी, ठीक है। तो उस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, होमोजेनस इक्वेशन। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है तो उस केस में आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना होगा, 1/mx प्लस ny, ये लेना होगा आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, देन आप क्या करोगे, उस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन आप सॉल्यूशन के लिए वो वाला फॉर्मूला निकाल के अपना आंसर निकाल लोगे। जैसे देखो आपके पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, x² dx माइनस x³ प्लस y³ dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिग्री देखो आपकी क्या है, x की डिग्री क्या है 2, y की डिग्री क्या है 1, तो 2 + 1 3। यहाँ पे x की डिग्री देखो 3, y की डिग्री भी 3, तो इस पूरी इक्वेशन में जो डिग्री है वो क्या है आपकी 3। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी होमोजेनस इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका 1/mx प्लस ny। अब m क्या होता है हमारा, जो dx के साथ टर्म पड़ी होती है, तो m क्या हो जाएगा हमारा x²y, और n क्या होता है जो dy के साथ टर्म होती है, dy के साथ क्या टर्म है आपकी -x³ प्लस y³, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप शो करोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, कर्ल m बाय कर्ल y, ठीक है। अब जब आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो x को कांस्टेंट लोगे, ठीक है। तो अब x कांस्टेंट ले रहे हो तो x² तो कॉमन आ जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या हो जाएगा आपका 1। अब कर्ल n बाय कर्ल x निकालेंगे। अब हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कांस्टेंट किसको रखेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव करो, -x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -3x², y कांस्टेंट है तो y³ का डेरिवेटिव 0। अब ये देखो कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x आपके इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट नहीं है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, जब हमारा कर्ल m बाय कर्ल y किसके इक्वल हो, कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल हो। पर क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। बट हमने पढ़ा था कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो उसको उस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम अगर निकाल के देखेंगे कर्ल m बाय कर्ल y वो इक्वल आ जाएगा कर्ल n बाय कर्ल x के, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमारी एग्जैक्ट नहीं थी, पर ये ऐसी इक्वेशन है, होमोजेनस इक्वेशन है, ठीक है। डिग्री हमारी थ्रू आउट क्या थी 3 थी, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस होगी। तो इस केस में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ा था, हमारा क्या होता है 1/mx प्लस ny, ठीक है। तो 1/m क्या है आपका ये, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपने x से, ठीक है। तो x² इंटू x प्लस ny, n क्या है आपका ये -x³ प्लस y³, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप y से, तो क्या मिलेगा 1/x³ माइनस x³ माइनस y⁻⁴। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया -1/y⁻⁴, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या था -1/y⁴, तो इससे मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा हमें -x² dx माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस x³ और इसके नीचे क्या आ जाएगा y/4, और इसको जब इससे करोगे तो क्या रह जाएगा 1/y dy इक्वल्स टू 0। एक बार मैच कर लो,
माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय वाई फोर। हाँ ठीक है, ये आ गया। अब फॉर्मूला रिकॉल करो, फॉर्मूला क्या था हमारा, एम डी एक्स, और वाई को क्या रखते हो इस इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट, प्लस क्या होता है, टर्म्स ऑफ एन, एन की वो टर्म्स लेंगे नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है। एन से वो टर्म्स उठाएंगे हम जिसमें एक्स नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, और इसको एक कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे सी, ठीक है। हमने क्या करना है, एम का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और वाई को क्या रखोगे, कांस्टेंट। फिर एन से हमने वो टर्म्स उठानी है जिसमें एक्स नहीं है, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, और ये सम किसके इक्वल ले लिया हमने, कांस्टेंट के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो हमें पता है एम क्या होता है, जो डी एक्स के साथ टर्म पड़ी होती है, ये है, ये हो जाएगा हमारा अब एम, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स, प्लस एन हमारा डी वाई के साथ वाली टर्म होती है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी एन। पर हमें क्या करना है, यहाँ से वो टर्म उठानी है जिसमें एक्स ना हो। अब इस टर्म में तो एक्स है, इस टर्म में एक्स नहीं है, तो सिर्फ ये वाली टर्म लिखोगे इक्वल्स टू सी, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन में वाई को क्या लोगे, कांस्टेंट। अब वाई को क्योंकि कांस्टेंट है तो माइनस वन अपॉन वाई क्यूब तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और वन बाय वाई का आपको पता क्या होता है, लॉग वाई, ठीक है। और इसको एज इट इज़ रखो सी। तो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर एन का इंटीग्रेशन पता है ना क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू प्लस वन मतलब एक्स क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और ये माइनस वन बाय वाई क्यूब आपका एज इट इज़, ठीक है। माइनस वन बाय वाई क्यूब को एज इट इज़ रखा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू सी, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाय 3 वाई क्यूब प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू सी। यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रूल करेंगे।